अच्छा, मैं अब हमाद साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही है जो नंबर गेम आपके सामने है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत बन भी गई तो आगे ज़्यादा चलेगी नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हल्के जिनके नताइज रोके गए हैं, फिर ज़ाहिर है आगे ये भी खुलेंगे, फिर इनके नताइज चेंज भी हो सकते हैं। आप कैसा मंजरनामा बनता देख रहे हैं अभी भी और आगे भी? मुझे आपकी आवाज़ कुछ हमाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपके सवाल को मैं समझ नहीं पाया हूँ, अगर आप काइंडली। मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी जो सिचुएशन है, कुछ हल्के जिनके नताइज रोक दिए गए हैं और वहाँ पर रीकाउंटिंग होगी, जो भी मामलात होंगे नताइज चेंज भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये हुकूमत अगर बन भी जाती है, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी, हुकूमत अगर बन भी जाती है, हुकूमत अगर बन भी जाती है तो आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो चलेगी नहीं। अब आप बताएं आपकी राय क्या है? जी, इस वक्त देखिए हालात कुछ क्लियर नहीं है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अभी तक तो नंबर्स भी लोगों को प्रॉपरली नहीं पता चले कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट्स में से पीटीआई वाले कितने हैं और उन इंडिपेंडेंट्स में बाकी जमातों के लोग कितने हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो किसी भी जमात के साथ नहीं है। तो जब तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आती और मेंबर्स का पता नहीं चलता, तब तक कुछ भी कहना कि कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगा या नहीं लाएगा, या उनके पास रिक्वायर्ड नंबर होंगे इस मोशन को सामने लाने के लिए, तो वो कबल इस वक्त होगा। अभी इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात जो तारड़ साहब अभी कर रहे थे, मैं उस बात को कुछ हद तक उनसे एग्री करता हूँ। हमें हाथों से ऐसी गिराएं नहीं लगानी चाहिए जो दांतों से खोलनी पड़े, और सियासत में मुफाहमत ही आगे चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज कोई पार्टीज दोबारा वापस मिल के बैठ गई हैं या दोबारा बैठने पे सोच रही हैं तो वो कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी अमर है, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि हम उनके ऐसे कमेंट्स जो बिलो द बेल्ट वो करते हैं ड्यूरिंग अपनी इलेक्शन कैंपेन, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें कि ऐसे सवालात पहले ना उठाएं जब उन्होंने बाद में भी मुल्क की खातिर बैठना होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।